अगर चाहती है खूबसूरती मेरी रूहानी बहनें बेशुमार तो कीजिए भुने हुए चने इस्तेमाल। और याद रखिएगा, घोड़े की खुराक होता है चना। जो कोई भी मेरे रूहानी भाई चाहते हैं ताकत बेमिसाल तो कीजिए ना भुने हुए चने इस्तेमाल। या बच्चों की याददाश्त चाहते हैं शानदार, या रातों रात होना चाहते हैं माला माल, तो फौरन भुने हुए चने करना शुरू कर दीजिए इस्तेमाल। मैं डॉक्टर फहद रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। भुने हुए चने के कम से कम मैं आपको 100 फायदे बताऊंगा। इस नॉर्मल सी दिखने वाली बल्कि आम मिलने वाली चीज की तरफ देखिए आपके लिए क्या क्या फायदे छुपे हुए हैं। ये गरीबों का डॉक्टर नहीं तो और क्या है। इसमें सेलेनियम की इतनी ज्यादा मिकदार मौजूद है कि आपकी बालों की नशोनुमा को ये बेहतरीन बनाती है। तभी तो भुने हुए चने इस्तेमाल करने वाले के हमेशा बाल, नाखून और दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। इस वक्त इस दुनिया का हर दूसरा शख्स मोटापे की वजह से परेशान है। असल में मसला तो तब जाके खराब होता है जब मोटापा अपने साथ दूसरी बीमारियों को साथ लेकर आता है। तकलीफ की बात उस वक्त अपने उरूज पे पहुंच जाती है जिस वक्त कोई भी शख्स अपना खाना पीना अचानक से बंद कर देता है। इस वजह से अचानक शदीद कमजोरी का भी एहसास होता है, इसीलिए बार बार कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता है। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो ये कि फाइबर की मिकदार भुने हुए चने के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए बस आपको चाहिए क्या कि सिर्फ एक मुट्ठी भुने हुए चने आप खा लीजिए, आपको आधे से ज्यादा अपना पेट वैसे ही भरा हुआ महसूस होगा। और अगर मोटापे से निजात के लिए कोई भी मोटा शख्स अचानक से बहुत सारी वर्जिश शुरू कर दे, और अगर आपके जिस्म को इतनी ज्यादा वर्जिशों की अगर आदत कभी भी ना रही हो, तो वर्जिश तो ऐसे ही एक तरफ धरी की तरह रह जाती है। भुने हुए चनों को देखिए, जो कोई भी वर्जिश करते हैं ना उन्हें चाहिए कि भुने हुए चने जरूर खाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा मिकदार आपके लिए मौजूद होती है। बस बहुत ज्यादा बसियार खोरी से बचने के लिए आपको करना है भुने हुए चने बस एक मुट्ठी ही आपको खाने से पहले बस खा लेने हैं। और फिर थोड़ा सा खाना खाने की सूरत में भी अगर आप पूरा दिन भर उछलते कूदते रहे, भागते दौड़ते रहे, तो फिर भी आपको थकावट नहीं होने लगी। मैं आपको एक अजीब व गरीब नुस्खा और टोटका बताता हूं जिसकी वजह से जो कोई भी शख्स बार बार ये तवील अरसे से बीमार पड़ा हो, कोई बीमारी हो ऐसी जिसका ना किसी डॉक्टर को समझ में आता हो ना ही किसी तबीब या मुआलिज को, बस आपको भुने हुए चने एक कटोरी ही लेने हैं। उस पर आपको पढ़ना है 309 मरतबा या अल्लाह हो या हक्को या करीम। बस इन चनों को तैयार करने का एक ही गोल्डन रूल है कि आपको किसी भी नमाज के फौरन बाद इन चनों को पढ़ के तैयार कर लेना है। फिर अगली अजान या अगली नमाज से पहले पहले आपको सारे के सारे चने ये खाकर खत्म कर देने, यानी कि अगर फजर में आपने तैयार किए तो जोहर से पहले पहले ये आपको खाकर खत्म कर देने होंगे। फिर चाहे कोई भी बीमारी कितनी भी पुरानी हो, दुरूद शरीफ अव्वल के 3-3 मरतबा पढ़ने के बाद जो कोई भी चने खा लेगा देर पा शिफा पाएगा। अपना सही इस्तिखारा करवाने के लिए, अपनी नसीब की रोशनी को, शिफा को पाने के लिए रोशनी सेंटर के नंबर मिलाइएगा। फिर चाहे कोई हो जिस्मानी बीमारी या हो कोई रूहानी दुश्वारी, देखते ही देखते चली जाएगी। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया को पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज यानी कि शुगर का कैपिटल कहा जाता है। इसकी बस सबसे बड़ी वजह, कॉमन जो रीजन है, बस यही है कि हमारे मुल्कों में बिरयानी, निहारी, मगज और कोरमे वगैरह तो बस चलते फिरते ऐसे ही खाए जाते हैं। इनके इस्तेमाल की वजह से होता क्या है कि चिकनाई हमारे रगों में जमा होती है, रगें तंग होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जरूरत से ज्यादा तवानाई वाली ये मुश्किल खाने जब हम खाते हैं तो इसी वजह से तो हर चौथा शख्स, हर दूसरा शख्स शुगर की बीमारी का शिकार है। ज्यादा टेक्निकल बातें करके मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन हाई फाइबर वाली और लो कार्ब वाली बेहतरीन गिजा है। और फिर काफी अरसे तक, लंबे अरसे तक ये चने भुने हुए आपके बार बार रोजाना खाते रहने से आपकी बंद शरियाने खुल जाती है। इसके इस्तेमाल से आपको सदा यह महसूस होता है कि आपका पेट भरा हुआ है, इसलिए आपको बार बार कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता। बस एक मुट्ठी चने के ऊपर 41 मरतबा या मोहिमिनो पढ़कर खाने से शुगर तो जैसे खत्म ही हो जाती है। अगर आपको भी किसी बीमारी ने खुदा ना खासा जकड़ा हुआ है या शैतान ने अपने असर में लिया हुआ है तो दुआ में जाके अपना नाम कमेंट्स के जरिए से जरूर शामिल करवाइए। शेयर का बटन दबाइए और नेकी के इस काम में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। भुने हुए चनों के इस्तेमाल से आपकी जिल्द खुश रहती है, हशाश बशाश रहती है और हमेशा
चमकदार रहती है, खून का दौरान रहता है बरकरार, इसलिए दिल भी आपका सेहतमंद रहता है। हर कोई ही जानता है कि चना घोड़ों की ग़िज़ा होता है। मर्दों को चाहिए अपने जिस्म के अंदर हॉर्स पावर को दाखिल करने के लिए चना रेगुलरली खाया करें। जो कोई भी खवातीन अपने चेहरे के ऊपर कुदरती चमक चाहती हैं, गुलाबीपन चाहती हैं, ग्लो चाहती हैं, वो भी कुदरती तौर पर, उन्हें चाहिए कि एक मुट्ठी चने ले, 41 मरतबा उसके ऊपर या अल्लाह या रब्बो या रकीब पढ़कर दम करें और ये चने बस सुबह निहार मुंह खा लें। भुने हुए चने हमेशा बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, यानी कि आप चलते फिरते रहते हैं हमेशा और आपकी कमर भी हमेशा सीधी रहती है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि अंदरूनी जख्मों की मुरम्मत खुद ब खुद करता है। भुने हुए चनों के अंदर एक खास चीज होती है जिसे हम कहते हैं सॉल्युबल फाइबर, जो कि पपीते में और इसबगोल की भूसी के जरिए से लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। बस आप यूं समझ लीजिए कि आज के बाद आपके जिगर, मैदा और आंतें आपको दुआएं देंगी और आपका पेट रहेगा जब दुरुस्त तो आप भी रहेंगे ना तंदुरुस्त। भुने हुए चनों के अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जिन लोगों को थकावट रहती है, खून की कमी रहती है, उन्हें तो रेगुलरली चने खाने ही खाने चाहिए। इसीलिए खास तौर पर प्रेगनेंसी के अंदर खवातीन को भुने हुए चने खाने का हमेशा डॉक्टर मशवरा देती है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत हमेशा बरकरार रहे। खास तौर पर छोटी बच्चियां जब 14 से 12 साल की उम्र के अंदर हो, यानी कि वो अपनी नई जिंदगी के अंदर आगे कदम रखने लगे, इन्हें तो रोजाना की बुनियाद पर आपको चने देने ही चाहिए, ताकि आगे चलकर अंदरूनी कोई बड़ी बीमारियां इन्हें फेस ना करनी पड़े। अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट्स में जाके ये जरूर बताइएगा कि आप कौन हैं और कहां से मुझे देख रहे हैं। ये सारी वजूहात थी वो जिसकी वजह से भुने हुए चनों को गरीबों का डॉक्टर समझा जाता है। आप जरा खुद ही सोचिए कि जिस वक्त गाय या बकरी बच्चा देते हैं तो 2 से 3 दिन तक इनको बहुत ज्यादा मिकदार में भुने हुए चने जरूर खिलाए जाते हैं। अब इन चनों में कितनी शिफायाबी होती है ये आप खुद भी समझ सकते हैं। आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।